हमारे पास यहाँ पर हम फर्दर टर्म्स डिस्कस कर रहे हैं। एक होता है प्योर सब्सटेंस और एक होता है एलिमेंट। ठीक है, अभी तक आपको बेटा ये तो समझ में आ गया केमिस्ट्री क्या होता है, स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है। ओके, उसके बाद सॉलिड लिक्विड गैस क्या होता है, कंप्लीट नॉलेज आपको उस चीज की मिल चुकी है। उसके अलावा हमारे पास कुछ टर्म्स होते हैं जिसमें बच्चा मैक्सिमम टाइम पजल होता है कि एक्चुअली में ये वर्ड्स है क्या। उसे सब रिएक्शन समझ में आ जाते हैं। उसे केमिस्ट्री आई होप मैक्सिमम जो मैं बोलूंगी बच्चे को मैक्सिमम केमिस्ट्री समझ में आ जाती है, लेकिन फिर भी वो बच्चा कहाँ अटकता है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में उसको नहीं समझ में आता एलिमेंट क्या होता है, एटम क्या होता है और मॉलिक्यूल क्या होता है। तो उसके लिए हम कुछ टर्म्स हैं जो यहाँ पर पढ़ेंगे। फर्स्ट टर्म आती है हमारे पास प्योर सब्सटेंस। ठीक है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टाइप का सब्सटेंस प्रेजेंट हो। जैसे मान लो हम बात करें शुगर की। ठीक है, आपने एक बाउल में शुगर ली और उसमें आप कहोगे कि ऑब्वियस सी बात है शुगर है, आपने खुद उसमें शुगर डाली, कोई और उसके अंदर सब्सटेंस ऐड नहीं किया, तो वो जो बाउल है शुगर का वो क्या है, प्योर सब्सटेंस, क्योंकि उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं है। सॉल्ट की बात करें, NaCl होता है फॉर्मूला सॉल्ट का। ठीक है, तो वो भी क्या होता है, प्योर सब्सटेंस। राइट, तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जिसमें जो सिर्फ एक ही सब्सटेंस का होता है, जिसमें हमने कुछ मिक्स नहीं किया होता। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आती है टर्म, नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट एक सिंगल सब्सटेंस होता है जिसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते स्मॉलर पार्ट्स में। जैसे मान लो सपोज आपके पास चौक है, आपने हाथ में चौक लिया और चौक को आप उसको पीसेस में ऐसे डिवाइड कर रहे हो, करते 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर आप उसको फर्दर ब्रेक नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं ब्रेक कर पाओगे, एनी हाउ ब्रेक ही नहीं होगा। तो वो जो छोटी जो चीज हम कंसीडर कर रहे हैं वो क्या होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे एलिमेंट। ठीक है, ये समझने के लिए कॉन्सेप्ट है, समझ में आ रहा है कि कोई भी छोटी चीज, कोई भी सब्सटेंस ले जो उसका बिल्कुल छोटा सा हिस्सा, बिल्कुल माइनर जो पार्ट है, उसे हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसे, हम उसे क्या बोलते हैं, एलिमेंट। या हम ये कहें कि एक एलिमेंट से मिलके कोई भी सब्सटेंस बनता है। जैसे मान लो हम बात करें आयरन की, लोहा। ठीक है, तो लोहा किससे बना होता है, आपको पता है ना, Fe से। ठीक है, किससे बना होता है यहाँ पर, Fe से, Fe से। तो ये जो Fe है ये बहुत बार ऐसे रिपीट हुआ और उसने मिलके क्या बना दिया, एक आयरन रोड बना दी। राइट, तो ये जो एक पार्ट जो किसी भी चीज का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि वो स्मॉलेस्ट पार्ट बार बार रेपिटेशन के बाद उसने एक नई चीज बनाई है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बेटा बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं बेटा, उसे हम एलिमेंट। अब इसके बाद हमारे पास 2 मोर टर्म्स आती है। वो क्या आती है, एक हमारे पास आता है एटम और एक वर्ड आता है बेटा मॉलिक्यूल। बच्चों को मैक्सिमम इसी में डाउट रहता है कि एक्चुअली में कहां पे हम वर्ड एटम लिखें, कहां पर हम मॉलिक्यूल लिखें। एलिमेंट आई होप आपको क्लियर हो गया। एलिमेंट एक सिंगल सब्सटेंस है जिसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, किसमें, स्मॉलर पार्ट्स में। जैसे चौक का केस था, चौक को ब्रेक करते करते एक पॉइंट ऐसा आ गया कि आप फर्दर चौक को ब्रेक नहीं कर पा रहे हो, उसे हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट। क्या बोलेंगे बेटा उसे, एलिमेंट। नेक्स्ट आता है हमारे पास, हम एटम क्या होता है और मॉलिक्यूल क्या होता है। एटम और मॉलिक्यूल एलिमेंट का ही पार्ट है, पता था पहले ये। ठीक है, चलो अब इसमें ध्यान दो कि जो एटम होता है और जो मॉलिक्यूल होता है ये एलिमेंट का ही पार्ट होता है। ठीक है, फिर फर्क क्या होता है दोनों में, दोनों एलिमेंट का पार्ट है। तो एटम इन्वायरमेंट में फ्रीली मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता, लेकिन जो मॉलिक्यूल होता है वो एनवायरनमेंट में कभी भी फ्रीली नहीं मिलेगा। ठीक है, कैसे, अब हम इस चीज को यहां पर राइट डाउन करते हैं। सो व्हाट एक्चुअली एटम इज, तो एटम क्या होता है, इट इज द पार्ट ऑफ एलिमेंट, इट इज द पार्ट ऑफ एलिमेंट which can have individual existence और नोट, जो इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। जैसे मान लो बेटा हम एग्जांपल लेंगे यहाँ पे, एग्जांपल ना, चलो इसको और अच्छा सा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए नेक्स्ट लाइन में लेते हैं, हम इसमें लिखते हैं एग्जांपल, यहां पर इस लाइन में लिख लेते हैं हम एग्जाम्पल। तो अगर हम बात करें Fe की, ठीक है, आयरन, तो सिंबल क्या होता है आयरन का,
Fe। कॉपर की बात करें, कॉपर क्या होता है, Cu, ठीक है। और क्या ले, अगर मान लो सपोज हम गोल्ड, Au, सिल्वर Ag, और प्लैटिनम Pt, ये तो सुने होंगे नाम इनके तो खास तौर पे, है ना। तो ये क्या होता है बेटा, ये जो चीजें होते हैं इंडिविजुअली मिल जाती है, लेकिन अगर हम बात करें, इंडिविजुअल समझ में आ गया ना, गोल्ड Au, इसका फॉर्मूला यही रहेगा, सिल्वर Ag यही फॉर्मूला रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन क्या होता है, O। क्या ये O की फॉर्म में मिलता है, नहीं मिलता, ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में मिलता है, यानी कि क्या आ जाता है, O2। सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पर हाइड्रोजन की, तो जो हाइड्रोजन होता है वो इन्वायरमेंट में H की फॉर्म में नहीं मिलता, वो किस फॉर्म में मिलता है, हमें H2 की फॉर्म में, ठीक है। तो है तो O एटम, यहाँ पे जो H है वो भी क्या है, एटम, लेकिन ये इंडिविजुअली नहीं मिलता, ये डायएटॉमिक की फॉर्म में मिलता है। किस फॉर्म में मिलता है, ये डायएटॉमिक की फॉर्म में, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे ओवरऑल जब कंबाइन करेंगे तो इसे हम ओवरऑल बोलते हैं मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। लेकिन ये जब अकेला अकेला हम इस तरीके से लिख रहे हैं तो ये एटम है, मतलब O एटम है, लेकिन अगर O2 की फॉर्म में मिलेगा, O2 की फॉर्म में मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल में कितने एटम्स इन्वॉल्व हुए, 2 एटम्स। तो यहां पर अब हम आगे लिखते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहां पर हमने एक्सेट्रा लिखा और ये हमने एटम्स को डिफाइन कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास मॉलिक्यूल, ओके। तो मॉलिक्यूल क्या होता है, ये भी एलिमेंट का पार्ट होता है। तो हम यहां लिखेंगे, इट इज द part of element, it is the part of element which do not exist independently, ठीक है, जो इंडिपेंडेंटली नहीं मिलता। कैसे, जैसे अगर हम बात करते हैं अमोनिया, अमोनिया फॉर्मूला होता है, एग्जांपल ये बेटा अमोनिया, अमोनिया होता है NH3, कहीं नाम सुने अमोनिया, ठीक है। अमोनिया ये होता है अमोनिया, इसको हम स्मेल करें तो इससे हमारा जुकाम ठीक हो जाता है, कोल्ड ठीक हो जाता है। इसकी स्मेल बड़ी पंजेंट होती है, बहुत तीखी स्मेल होती है, अमोनिया NH3, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें और क्या ले सकते हैं हम यहाँ पर, अमोनिया वही ले लें, अगर हम ऑक्सीजन ले लें, अगर हम यहाँ पर ले लें PCl5 ले लें, इस टाइप का कोई भी कंपाउंड ले लें, तो ये यहाँ पर अकेला नहीं मिल रहा, काफी एटम्स हैं जो यहाँ पर कंबाइन होके मिल रहे हैं। तो इसके हम वर्ड क्या यूज करते हैं, इसके लिए हम वर्ड यहाँ पर यूज करते हैं मॉलिक्यूल। क्या यूज करते हैं, मॉलिक्यूल। आई होप ये चीज क्लियर हुई है, आपको ये चीज समझ में आई कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, ठीक है, जो सिंगल सब्सटेंस होगा। एलिमेंट क्या होता है, किसी भी चीज का सबसे छोटा हिस्सा क्या कहलाएगा, एलिमेंट। नेक्स्ट होता है एटम, क्या होता है, एलिमेंट में ही फर्दर, यानी कि जो यहाँ पर वर्ड हमने एलिमेंट लिखा, एलिमेंट में ही फर्दर 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, एक होता है एटम, दूसरा कौन सा होता है बेटा इसके अंदर, सेकेंड पार्ट होता है मॉलिक्यूल। कौन सा पार्ट होता है सेकेंड इसके अंदर, मॉलिक्यूल, ठीक है। अब आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई है अच्छे से। अब इसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक लेते हैं कि जो मॉलिक्यूल होता है ये तो हमें समझ में आ गया, अब मिक्सचर क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है, अब हम उसे देखते हैं। ओके तो हमारे पास नेक्स्ट जो टर्म हम यहाँ पर ले रहे हैं वो टर्म क्या ले रहे हैं, मिक्सचर। तो यहाँ पर नेक्स्ट टर्म होती है मिक्सचर, ठीक है, और एक होती है उसे हम कहते हैं कंपाउंड। तो हम पहले मिक्सचर से पहले कंपाउंड स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ पर मिक्सचर लेंगे। पहली टर्म आती है कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड, कंपाउंड क्या होता है, तो जैसे मान लो सपोज अगर हम बात करें बेटा, आपको आपकी मम्मा ने बोला कि ना बेटा जाकर के ना किचन से मुझे सॉल्ट और शुगर लाके दे दो, ठीक है।
अब कोई तो क्या करेगा, वो जो बॉक्स है, जो डब्बे हैं जो उसके हैं, वो एज इट इज आपको लाकर, मम्मा को ला करके प्रोवाइड कर देंगे। कुछ क्या करेंगे, उसमें से कुछ जो पार्ट है बाउल में से, कुछ जो पार्ट है उस बॉक्स में से उसे किसी बाउल में ट्रांसफर करेंगे। बाउल में ट्रांसफर करने के बाद फिर मम्मा के पास लेकर आएंगे, ठीक है। कुछ ने क्या किया, एक ने एक्सेप्शन केस लगा लिया, एक्सेप्शन जैसे होती है, उसने क्या किया, एक ही बाउल में शुगर भी डाल दी और सॉल्ट भी डाल दी और मम्मी को दे दिया कि भाई ये शुगर भी है सॉल्ट भी है। तो उसने क्या किया, उस बच्चे ने उन दोनों को मिक्स कर दिया। अब मिक्स कैसे किया, अब मिक्स करने का भी तरीका अलग। यहाँ तो उसने शुगर साल्ट सेम अमाउंट में ले लिया, या ये सोचा वो शुगर तो ज्यादा चाहिए होती है और सॉल्ट बिल्कुल कम, शुगर ज्यादा सॉल्ट कम। तो उसे उसने क्या बोला कि हम इस तरीके से वो अपनी मम्मी को दे रहा है। तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, इसे मिक्सचर बोलेंगे। क्यों, किसी चीज को अगर हम मिक्स कर दे उसे हम मिक्सचर कहते हैं। तो फिर कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड होता है, जैसे हम बात करते हैं ग्लूकोज की, ठीक है, ग्लूकोज हो गया, वाटर हो गया, दुनिया के ना आप किसी भी कोने में क्यों ना चले जाओ, किसी भी कोने में क्यों ना चले जाओ, फॉर्मूला कितने कंपाउंड्स का सेम ही रहता है। कितने, क्या मैक्सिमम कंपाउंड्स का 99.9% कंपाउंड्स का फॉर्मूला क्या रहता है, सेम होता है। कहीं पर कुछ चेंजेस आ गए एटमॉस्फेयर टेम्परेचर प्रेशर के अकॉर्डिंग, तो वो एक सेपरेट थिंग आ जाती है। तो जैसा कि क्या बोला हमने, आप पानी पी रहे हो, ठीक है, मान लो सपोज पानी में आपने ग्लूकोज घोला, डिसॉल्व किया, ठीक है, तो अब आप सोफे पे बैठ के ग्लूकोज वाला पानी पी रहे हो, घर से बाहर ग्लूकोज वाला पानी पी रहे हो, ठीक है, अपने फ्रेंड के घर जाकर के ग्लूकोज वाला पानी पी रहे हो, स्कूल में जाके ग्लूकोज वाला पानी पी रहे हो, ठीक है, या फिर आप फॉरेन में जाके कहीं ग्लूकोज वाला पानी पी रहे हो, रहेगा तो पानी के अंदर ग्लूकोज ही रहेगी, तो चीज ग्लूकोज ही। तो क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, जिसमें हमारे पास एटम्स आपस में जुड़े होते हैं फिक्स रेशियो में। सो हम कैसे डिफाइन करेंगे कंपाउंड, इट इज डिफाइंड एज द की जगह हम एक अच्छी इंप्रेसिव डेफिनेशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इन दिस एटम्स और एलिमेंट्स, ठीक है, एटम्स बोल रहे हैं, इन दिस एटम्स आर प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड रेशियो। एटम्स कैसे प्रेजेंट होंगे, इन अ फिक्स्ड रेशियो। किसमें प्रेजेंट होंगे, इन अ फिक्स्ड रेशियो। अब कुछ जगह अगर आपको एटम्स की जगह एलिमेंट वर्ड भी पढ़ने को आ जाए तो मुझे लगता है आप ये चीज समझ जाओगे कि एटम की जगह एलिमेंट वर्ड क्यों लिखा गया, क्योंकि एटम एलिमेंट का ही पार्ट होता है। समझ में आई बात, एटम क्या होता है, एलिमेंट का ही पार्ट होता है। तो वो जिसमें ऐसी चीज जिसके अंदर एटम्स कैसे प्रेजेंट होते हैं, फिक्स रेशियो में प्रेजेंट होते हैं। कैसे, जैसे अगर हम बात करें एग्जांपल CO2 की, CO2 कार्बन कितने 1, ऑक्सीजन कितनी 2, यही रहेगी, चेंज नहीं होगी। वाटर की बात करें, वाटर क्या H2O, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, ठीक है। अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब 1 होता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है 1, तो ये रेशियो क्या है, फिक्स है। इसके अलावा नाम क्या लिखेंगे बेटा इसका, CO2 का नेम क्या होता है, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, लिखो, इसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। H2O का नाम क्या होता है, इसे हम कहते हैं वाटर। अब एक और नई चीज पढ़ते हैं, क्या, गन्ना खाया कभी, शुगर केन। इंग्लिश में ना गन्ने को हम बोलते हैं शुगर केन, क्या बोलते हैं उसको, शुगर केन। लेकिन केमिस्ट्री में उसको हम शुगर केन नहीं कहते। अगर आपने केमिस्ट्री में शुगर केन लिख दिया ना तो वो गलत हो जाएगा, पता है कैसे। अब आप बोलोगे हमने तो यही पढ़ा है, गन्ने को तो शुगर केन कहते हैं, तो ऐसा नहीं है। गन्ने का नाम अलग होता है, उसे हम शुगर केन ना कहके उसे हम कहते हैं केन शुगर, रिवर्स हो जाता है। देखो इंग्लिश सिखाती है हमें शुगर केन, केमिस्ट्री देखो पता है क्या सिखाती है, केमिस्ट्री सिखाती है केन शुगर। अब बात आती है गन्ने के फॉर्मूले की। फॉर्मूला क्या होता है गन्ने का, गन्ना तो खाया होगा, अगर नहीं भी खाया कोई बात नहीं, खाना जरूर। तो गन्ने का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो भाई कुछ मुश्किल सवाल पूछ लिया क्या, नहीं। तो गन्ने का फॉर्मूला, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, फॉर्मूला तो ऐसे बताना चाहिए आपको, है ना, सीखना इस तरीके से सीखना है। फॉर्मूला होगा इसका C12H22O11, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ केन शुगर। इसके अलावा एक और आता है, उसे हम कहते हैं C6H12O6, ये क्या होता है, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला ये होता है। देन कभी ग्लूकोज पियो पानी में घोल के, ठीक है, डिसॉल्व करके जब भी ग्लूकोज पियो तो ये याद रखना, जो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है क्या होता है, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है टर्म, जिसे हम क्या बोल रहे थे, मिक्सचर। तो मिक्सचर में होता है ना, अभी हमने डिस्कस किया कि बच्चे ने क्या किया, सॉल्ट को और शुगर को डिफरेंट रेशियो में मिक्स कर दिया, उसे हम क्या कहते हैं,
मिक्सचर। तो हम इसमें क्या बोलेंगे, इन दिस एटम्स आर प्रेजेंट इन एनी रेशो। एटम किसमें प्रेजेंट होते हैं, किसी भी रेशो के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे मर्जी। जैसे मान लो 1 चम्मच चीनी डालो, 2 चम्मच नमक डाल दो, 1 चम्मच नमक डालो, 2 चम्मच चीनी डाल दो, कुछ भी मिक्स कर दो। अगर मान लो सपोज आप किचन में पहली बार गए हो, एंट्री करिए, शुगर, आपसे क्या हुआ, शुगर के ऊपर ऑयल गिर गया, ठीक है, तो अब तो मुश्किल होगी, मम्मी डांटेगी अच्छे से, है ना। तो हुआ क्या, एक्चुअली में तुमने मिक्सचर बना दिया किचन का। although अगर आपसे मान लो एक क्वेश्चन पूछा जाए, या आप बताइएगा जरूर सोच के कि क्या आंसर रहने वाला है, सोचना जरूर कि अगर आप किचन में जाते हो, ठीक है, किचन में आपसे ब्लंडर मिस्टेक हो जाए। ब्लंडर मिस्टेक कैसे, कि आपसे चीनी गिर गई, शुगर गिर गई और उसके ऊपर ऑयल भी गिर गया, ठीक है। तो अब जो शुगर है ना, वो ऑयली शुगर हो गई है। तो अगर ऐसे केस में, अब तो यू आर द केमिस्ट, अब आपको सेपरेट करनी है शुगर विद ऑयल से, ठीक है। तो दोनों को आप सेपरेट आउट कैसे करोगे, इस चीज के बारे में आप सोच के हमें जरूर बताएंगे कि शुगर को हम ऑयल से कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, हम आगे चैप्टर में हम लास्ट तक इस चीज को डिस्कस जरूर करेंगे कि हम शुगर को और ऑयल को सेपरेट आउट कैसे करेंगे। तो एटम्स कैसे प्रेजेंट होते हैं, किसी भी रेशो में प्रेजेंट होते हैं। किसी भी रेशो में समझ में आ गया ना कि कैसे हम बात कर रहे हैं, कि जैसे मान लो एग्जांपल हम यहां पर बेटा लिखें, वाटर प्लस शुगर। अब किसी भी क्वांटिटी में हम ले सकते हैं, मिक्स कर दे तो भी कर दिया, अब क्या कर सकते हैं, तो हम ये बोलेंगे मिक्सचर। अब जो मिक्सचर होता है बेटा हमारे पास 2 टाइप का होता है। कितना होता है, 2 टाइप का मिक्सचर होता है। कौन कौन सा होता है, एक होता है उसे हम कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर, और दूसरा हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। तो जो हमारे पास मिक्सचर है, वो क्या है बेटा, 2 टाइप्स का है। कौन कौन सा, एक होता है उसे हम कहते हैं होमोजेनियस, एक क्या होता है उसे हम क्या कहते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर, और दूसरा उसे हम क्या कहते हैं, सेकंड को हम कहते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर। दूसरा कौन सा मिक्सचर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, हेट्रोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। तो इसके लिए हम समझें, आपने मान लो 1 गिलास नींबू पानी बनाया, लेमनेड बनाया। लेमनेड में आपने क्या किया, 1 ग्लास में आपने शुगर डिसॉल्व करी वाटर के अंदर। 1 ग्लास वाटर, यू हैव टेकन अ ग्लास फुल ऑफ वाटर, उसके अंदर आपने 1 चम्मच चीनी डाली, थोड़ा सा नमक डाल दिया, कुछ आपने उसके अंदर लेमन जूस डाल दिया, तो आपने उसको अच्छे से मिक्स किया। अब वो जो लेमनेड बना है उसको आपने थोड़ा सा आपने टेस्ट करके देखा, ठीक है। थोड़ी देर बाद उसको फिर टेस्ट करके देखा, क्या उसका टेस्ट चेंज होगा। अगर आप साथ ही साथ उसको थोड़े थोड़े टाइम बाद आप उसके सिप ले रहे हो तो उसका टेस्ट चेंज नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है, वो जो लेमनेड है उसका जो टेस्ट है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म समझ में आया, कि जो जितना भी लेमनेड बनाया उसका टेस्ट सेम ही होता है, ठीक है। जैसे मान लो, अगर मान लो घर में गेस्ट आए हैं, वही है, अब तो ग्लास बनाया था मम्मा ने, एक लार्ज क्वांटिटी में उसको लेमनेड को बनाया है, तो जितने गेस्ट आए हैं सबको नींबू पानी सर्व किया गया है, लेमनेड सर्व किया गया, तो सबके लिए जो टेस्ट है नींबू पानी का सेम होगा, ऐसा थोड़ी होगा। एक आएगा अरे ये तो बहुत मीठा है, दूसरा कहेगा ये तो फिक्का है, दूसरा कहेगा पता नहीं क्या बना दिया, वो समझ ही नहीं आ रहा। तो ऐसा नहीं होता, जो चीजें हैं वो क्या होती है, इसमें बिल्कुल यूनिफॉर्म होती है। सो व्हाट आर होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस में पहली बात क्या होती है, दे आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, दे आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट। ये क्या होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं, हर जगह से एक जैसे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अगर हम चीनी को पानी में डालते हैं, शुगर को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, उसमें हमें कोई लेयर्स नहीं दिखती। चीनी को पानी में डाला, मतलब शुगर को जब हम वाटर में डिसॉल्व किया, वो हमें एक ही फॉर्म में, एक ही फेस दिखता है। तो हम यहां पर ये लिखते हैं, they have only one फेस। इसका फेस कैसा होता है, सिर्फ एक रहता है। तीसरी बात, अगर हम बात करें होमोजेनियस मिक्सचर में इसके एग्जाम्पल की, तो इसका जो एग्जाम्पल होता है वो हम क्या लेंगे, वाटर प्लस शुगर। एग्जाम्पल ले सकते हैं वाटर प्लस सॉल्ट, हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं।
वाटर में शुगर डिजोल्व करो या फिर वाटर में क्या करो बेटा, सॉल्ट डिजोल्व करो, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, होमोजेनियस मिक्सचर। समझ में आ गया। पानी में अगर आप चीनी डालते हो, शुगर डिजोल्व करते हो, जितनी मर्जी क्वांटिटी डालो, जितनी मर्जी भी नहीं, इतनी लार्ज भी नहीं डालनी है, मतलब कुछ क्वांटिटी आपने शुगर की डाली तो शुगर जो है इवनली डिजोल्व हो जाती है वाटर के अंदर। नेक्स्ट आता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो पहली बात हमने होमोजीनियस में लिखी कि वो यूनिफॉर्म होते हैं थ्रू आउट। अगर हम हेट्रोजीनियस की बात करें तो हम यहां पर बोलेंगे दे आर नॉन यूनिफॉर्म थ्रू आउट। वो यूनिफॉर्म है तो डिफरेंस अगर हम लिखते हैं तभी हम कह देते हैं वो यूनिफॉर्म है, तो ये क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म थ्रू आउट। उसमें एक फेस होता है तो इसमें हम लिखेंगे दे हैव मोर देन वन फेस। इसके पास ज्यादा फेस होते हैं। तीसरी बात यहां पर आता है इसका एग्जाम्पल, कैसे, अब वो देखते हैं। क्या बोला, हमने एक ग्लास वाटर लिया, उसके अंदर हमने सैंड डाली, तो जैसे ही हमने उसके अंदर सैंड डाली तो जो सैंड होती है ना वो थोड़े टाइम के बाद नीचे सेटल डाउन हो जाती है, होती है ना। सैंड हमने डाली वाटर में, ऐसे मिक्स भी करा फिर भी, लेकिन सैंड नीचे बैठ गई, तो जो सैंड है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं हुई है, यानी कि लेयर्स आ रही हैं, तो हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। क्योंकि नीचे सैंड है, ऊपर वाटर बिल्कुल क्लियर है, तो हम बोलेंगे कि वो क्या होता है, ऐसा मिक्सचर क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म। नेक्स्ट बोला कि हमने जब शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया वो तो कंप्लीट डिसॉल्व हो गई, पर ये तो नहीं हुई ना बेटा, यहाँ पे क्या है, सैंड नीचे है। मतलब कुछ इस तरीके से आपको ये दिखेगा कि यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर सैंड आ जाएगी और यहाँ पर वाटर है। अगर मान लो इसके अंदर थोड़ा सा अमाउंट आपने ऑयल का भी डाल दिया तो ऑयल कुछ इस तरीके से यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि दो फेस बने, एक ये डिपेंड करता है हम उसके अंदर कंटेनर में कितनी क्वांटिटी और मिक्स कर रहे हैं। हमने यहाँ पे ऑयल डाला तो 3 आ गए, तो हम बोल रहे हैं दे हैव मोर देन वन फेस। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास आता है, बोलो बेटा क्या आएगा, वाटर प्लस ऑयल ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं हम, वाटर प्लस सैंड। ओके, आई होप जितनी चीजें अभी हमने क्लियर करी हैं ये आपको अच्छे से क्लियर हो गई है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आई है। ठीक है।